हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो सेशन में। आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10 का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल 7 के पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, यानी कि 4 क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम्पल 7 की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पेज नंबर की बात करें तो 560 है और बुक आपकी RS अग्रवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनकी वैल्यू निकालनी है आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ सिमिलर पैटर्न का एक स्क्वायर रिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन का भी स्क्वायर हो, कॉस का भी स्क्वायर हो, दोनों का एंगल सेम हो और बीच में प्लस हो तो वो ऑटोमेटिकली 1 बन जाता है। हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के दो फंक्शन है, यानी कि एंगल अलग अलग है, 65 डिग्री और 65 डिग्री, एक को चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिमिलर पैटर्न से अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन 25 डिग्री और उसका होल स्क्वायर। मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट की थी तो उसमें आपको बताया भी होगा, सेकंड वीडियो में बताया होगा स्टार्टिंग में ही, कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर होता है तो वो होल स्क्वायर बन जाता है। अगर एंगल पे स्क्वायर हो तो आप उसे होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर है तो उसे होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब जो एंगल है अंदर आपका साइन 25 डिग्री, उसको हम देखेंगे गौर से। वो आपका 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि 65 प्लस 25 अगर हम करते हैं तो 90 डिग्री आता है। यही कॉन्सेप्ट होता है, जब भी दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री बनता है तो उसे उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वही लगाने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो आपका 25 ही आएगा और उसका स्क्वायर करने पर साइन स्क्वायर 25 डिग्री फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 65 डिग्री है और प्लस में जब साइन 90 माइनस थीटा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, अगर उसका फॉर्मूला हम लगाते हैं तो वो कोस थीटा बनेगा, यानी कि कॉस 65 डिग्री आएगा और उसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा आपका cos स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, अब गौर से इस फंक्शन को देखें, साइन भी है, स्क्वायर भी है, बीच में प्लस भी है और एंगल भी आपका सेम है 65 डिग्री, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से ये आपका 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि स्क्वायर रिलेशन से आपका 1 होता है, वो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है। उस पैटर्न पे ये आपका 1 बन जाएगा। बस एंगल क्या है, 65 डिग्री और 65 डिग्री है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एग्जांपल 7 का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये आपका cos स्क्वायर 17 डिग्री है माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री है। स्क्वायर रिलेशन में अगर देखें तो cos और साइन का कोई रिलेशन नहीं बनता है, बस प्लस में बनता है, माइनस में नहीं बनता। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो या तो आप इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट को चेंज करेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे cos 17 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 डिग्री को cos 90 माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं और उसका होल स्क्वायर है। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि जो आपका 17 डिग्री है वो 73 का ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 90 में से 73 को माइनस करेंगे तो आपका 17 डिग्री ही आएगा। यहां से जब हम cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा बनेगा, यानी कि साइन 73 डिग्री आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। दोनों सेम फंक्शन है, सेम एंगल है, स्क्वायर है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, प्लस माइनस का अपोजिट है तो कट जाएगा। ठीक है, तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, ये cos 90 माइनस थीटा, जो कि आपका साइन थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्वेश्चन 2 में यूज किया, एग्जांपल नंबर 7 के सेकंड पार्ट में। तो अब तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ था नहीं, जो भी कुछ इसमें कॉन्सेप्ट लगा है वो मैंने आपको समझाते हुए कोई भी लाइन स्किप नहीं करी है, लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करा, cosec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। तो देखिए, अगर cosec के साथ आपको cot मिल जाए, सेम एंगल हो, बीच में माइनस हो, तो वो आपका 1 बन जाता है। तो यहां पर cosec स्क्वायर 67 डिग्री तो है, माइनस भी है, लेकिन दूसरी तरफ tan है और tan चेंज होता है cot में, तो बनने की पॉसिबिलिटी है। तो हम सेकंड वाले पार्ट को
क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे या फिर उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। आप कहने लगे कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि इस पार्ट को चेंज करना है या उस पार्ट को चेंज करना है, तो आपको देखना होगा, पहला आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि अगर कॉसेक दिख रहा है तो इसके साथ कॉट होना चाहिए और बीच में माइनस होना चाहिए, तब आप स्क्वायर रिलेशन से इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर 1 आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को हम ऐसे लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री है। 23 कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका, 67 डिग्री का, तो उसे लिखेंगे हम कैसे, तो ये तो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन जाएगा इस तरीके से, यहां पर लिख देते हैं। और जो अंदर आपका लिखा हुआ है टेन 23 डिग्री, उसको लिखेंगे 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जब भी 90 में से 67 को माइनस करेंगे आप 23 आएगा, क्योंकि 67 और 23 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा का अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या बनता है, टेन 90 माइनस थीटा आपका बनता है कॉट थीटा। क्या बनता है, कॉट थीटा। तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बनेगा, यानी कि कॉट 67 डिग्री, उसका भी स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। अब गौर से इस फंक्शन को देखिए, कॉसेक के साथ कॉट है, दोनों का स्क्वायर है, एंगल सेम है, बीच में माइनस है, तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा उसके हिसाब से ये 1 बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रिलेशन का, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहां पर बस एंगल चेंज है, थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, 67 डिग्री दे रखा है। तो ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पार्ट 3 था एग्जांपल 7 का, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, जो भी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और एग्जांपल 7 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, पार्ट 4। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर 36 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉट तो दे रखा है, यहां पर आपको कॉट नहीं दे रखा था, वहां पर कॉट दे रखा और माइनस भी दे रखा। कॉट के साथ हमें क्या मिल जाए, कोसेक मिल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि फिर से आपका यही रिलेशन लग जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखेंगे सेक है और सेक चेंज हो सकता है किसमें, कोसेक में, तो बन सकती है बात, देखेंगे कैसे। तो देखिए सेकंड पार्ट को तो हम ऐसे लिख देंगे, कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो स्क्वायर है उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर 36 दे रखा, लेकिन 36 जो होता है वो 54 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो लिखेंगे, अगर हम यहाँ लिखते हैं सेक 90 माइनस 54 डिग्री, तो बन सकती है बात कैसे। ठीक है, क्योंकि जब 90 में से आप 54 को माइनस करेंगे तो 36 डिग्री ही आएगा, उसका भी स्क्वायर होगा, फिर से सेक स्क्वायर 36 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका लगेगा सेक 90 माइनस थीटा, जो कि आपका बनेगा क्या, कोसेक थीटा। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सेक कोसेक में चेंज होता है और पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक और 54 डिग्री और उसका भी स्क्वायर बनेगा। कोसेक का जब स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री आएगा, और माइनस में क्या पहले से लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, तो यहां पर फिर से ये 1 बन जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस एंगल की जगह क्या है 54 डिग्री है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके एग्जांपल 7 के 4 क्वेश्चंस, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।